नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। अपोजिशन अलायंस यानी इंडिया को रफ्तार देने में अहम भूमिका निभाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी एक बार फिर खतरे में नजर आ रही है। जी हां, कमोबेश उत्तर प्रदेश जैसा हाल बिहार में होते नजर आ रहा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संगठन और सत्ता अपने पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह से विरासत में हासिल कर ली थी, वही स्थिति कमोबेश एक बार बिहार में दिख रही है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव इसके लिए गुणागणित यानी राजनीतिक दांव पेच चल रहे हैं। इस दांव पेच में संभावना यह दिख रही है कि नीतीश कुमार फंस जाएंगे। जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया अपोजिशन अलायंस को बढ़ाने में लगे हैं ताकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर इंडिया यानी अपोजिशन अलायंस की सरकार लाई जाए। लेकिन इसी के साथ ही उनकी अपनी कुर्सी यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अपनी कुर्सी खतरे में दिख रही है। हालांकि यह अभी केवल संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन जिस तरह से बिहार की राजनीतिक सुगबुगाहट बता रही है तो कोई बड़ी बात न होगी कि जल्द ही बिहार का मुख्यमंत्री बदला हुआ नजर आए। नीतीश कुमार की जगह तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नजर आए। बिहार विधानसभा में 243 कुल सीटें हैं, यानी बिहार विधानसभा की क्षमता संख्या 243 है। विधानसभा चुनाव में आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, जिसने विधानसभा चुनाव में 75 सीटें हासिल की थी। यानी लालू प्रसाद यादव के दल ने विधानसभा चुनाव में 75 सीटें हासिल की थी, जबकि जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार के दल ने कुल 43 सीटें हासिल की थी। हालांकि आरजेडी से कहीं अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने सरकार बनाई, लेकिन जो गुणागणित राजनीति का चला और जो सत्ता के दांव थे उसमें नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक हो गए और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हो गए और आरजेडी के विधायक यानी लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हो गए। लेकिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री लालू प्रसाद यादव अब नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पचा नहीं पा रहे हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनका बेटा यानी तेजस्वी यादव बिहार सरकार में दूसरी हैसियत पर है और लालू प्रसाद यादव किसी भी प्रकार से अपने बेटे तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री के बजाय अब मुख्यमंत्री बनाने की गोटे फिट कर रहे हैं, राजनीतिक दांव चल रहे हैं। और इस गुणागणित में कोई बड़ी बात न होगी कि लोकसभा चुनाव के पहले बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा बदला हुआ नजर आए। अपोजिशन अलायंस इंडिया को रफ्तार देते देते नीतीश कुमार कहीं अपनी ही कुर्सी न गंवा बैठे, क्योंकि सत्ता का लोभ चाहे लालू प्रसाद यादव हो या अखिलेश यादव हो या स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव रहे हो, कोई भी हो, सत्ता का लोभ बहुत दिन तक छोड़कर कोई नहीं रह पाता है, चाहे भले नीतीश कुमार हो। इसी के साथ ही अपोजिशन अलायंस यानी इंडिया के नेताओं ने कांग्रेस को उसकी औकात बता दी है, या यूं कहें कि विपक्ष ने कांग्रेस को उसकी औकात बता दी है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी 65 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है लोकसभा चुनाव। इस तरह से 15 सीटें केवल अलायंस यानी अपोजिशन अलायंस के बचती हैं। इसमें कांग्रेस व वाम दलों सहित अन्य दलों के साथ बंटवारा होगा, यानी कांग्रेस को यहां भी यूपी में भी औकात दिखाने की कोशिश की जा रही है।
ऐसे में सहज अनुमान लगा सकते हैं कि समाजवादी पार्टी यदि 65 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो उसके सामने 15 सीटें होंगी विपक्ष के लिए, और विपक्ष में कांग्रेस सहित वाम दल व अन्य दल हैं। ऐसे में कांग्रेस के हाथ कितनी सीटें लगेंगी जिन पर वह चुनाव लड़ेगी, अभी यह कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल कांग्रेस अब वेंटिलेटर पर नजर आ रहा है, क्योंकि शायद यही भांपकर अपोजिशन अलायंस के घटक दल जो जिस प्रदेश में अहमियत रखते हैं वह अपने आप को ताकतवर समझ करके कांग्रेस को हाशिए पर रख रहे हैं, उसे उसकी औकात बता रहे हैं। तो कोई बड़ी बात ना होगी कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 8-10 सीटों पर चुनाव लड़े या इससे भी कम सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़े। कमोबेश यही स्थिति बिहार में दिख रही है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, इनमें 15 सीटें राजद और 15 सीटें जदयू चाहता है। ऐसे में 10 सीटें शेष बचती हैं और 10 सीटों में भी 3 से 4 सीटें वाम दलों के हाशिए में यानी उसके हाथ में जाएंगी। ऐसे में सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि बिहार में भी कांग्रेस को 5 से 7 सीटें बमुश्किल लोकसभा चुनाव के लिए मिलेंगी। तो इस तरह से विपक्ष ने यानी अपोजिशन अलायंस के विपक्ष ने, घटक दलों ने ही अपने ही सहयोगी साथी संगठन कांग्रेस को उसकी औकात बता दी। अब यूपी बिहार दोनों को मिला लें तो देश के यह दोनों बड़े राज्य हैं। बिहार और यूपी में कमोबेश कुल मिलाकर के 15 के आसपास सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। ऐसे में सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि कांग्रेस की हैसियत क्या है राजनीतिक, कांग्रेस की औकात क्या है राजनीतिक, यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है। तो सत्ता का सुख होता है जो कोई भी राजनीतिक रणनीति चलने के लिए बेताब रहता है। बस किसी भी तरह से उसे सत्ता हासिल होनी चाहिए, उसे सत्ता का सुख मिलना चाहिए। विपक्ष का जो ये अपोजिशन अलायंस इंडिया है, इसके घटक दलों की भी इच्छा यही है, कमोबेश वही उसकी मनोभावना है कि किसी भी तरह से सत्ता पर काबिज रहे। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।